हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके ही चैनल पे मेसी पेपर बाय केएस। तो कैसे हैं फ्रेंड्स? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बेसिकली उस वीडियो में मैं बात करूँगी जो कमेंट में मुझे कुछ कमेंट ऐसे हैं जिसका आंसर मैं वीडियो के थ्रू ही देना चाहती हूँ। तो बेसिकली मैं कमेंट को लेके बात करूँगी इस वीडियो में। तो कमेंट को लेके बात करने से पहले मैं कुछ बता दूँ कि काउंसलिंग को लेके पहले मैं बता दूँ, जिक्र कर दूँ कि कोई अपडेट नहीं आ रहा। लिटरली कोई अपडेट आ ही नहीं रहा है काउंसलिंग को लेके। पता नहीं इस बार हो क्या गया है, इतना लेट नहीं होना चाहिए और इतना लेट हो रहा है। सच में पेशेंट्स अब धीरे धीरे जवाब देते जा रहे हैं कि अब तो इनफ हो रहा है, आ जाए काउंसलिंग का डेट। पर कोई अपडेट नहीं आ रहा, दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इवन ये तक समझ में नहीं आ रहा है कि कब आएगा काउंसलिंग का डेट तो छोड़ दीजिए, मे भी एक संभावना होती है ना कि हाँ 10 दिन के अंदर आ जाएगा, 15 दिन के अंदर आ जाएगा, 1 वीक के अंदर। तो कुछ भी वो सब भी दूर दूर तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि कब तक काउंसलिंग होगा 2020 बीएफए का, बीएचयू का। तो देखते हैं कब तक काउंसलिंग होता है। जब तक डेट ना आए हम लोग कुछ इंतज़ार के अलावा और कुछ कर नहीं सकते, इंतज़ार करना ही पड़ेगा जब तक काउंसलिंग का डेट नहीं आ जाता है। तो वेट करते हैं, और हाँ आएगा तो पक्का आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगी अपने वीडियो के थ्रू। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, जब भी आएगा जैसे आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। इसके लिए आपको पैनिक या फिर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपडेट कर दूंगी। तो चलिए आते हैं कमेंट पे फिर। तो सबसे पहला कमेंट मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि मैम टेलीग्राम पे आ जाइए, टेलीग्राम पे आ जाइए, जुड़िए टेलीग्राम से। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने अपना टेलीग्राम आईडी बना लिया है। ठीक है, मैं उस टेलीग्राम आईडी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम पे जितने लोग भी चाहे, टेलीग्राम तो ऐसा है कि जितने लोग चाहे सब लोग जुड़ सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से जो भी चाहे जुड़ सकते हैं। तो आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। और हाँ उस पर मैं अपना जो भी वर्क है, ठीक है, अपने वर्क से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें मैं अपलोड करती रहूँगी। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। सिर्फ ड्राइंग से रिलेटेड ही नहीं, ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर, पोर्ट्रेट, कलर पेंसिल, जितना भी मेरा वर्क है, स्कल्पचर में जो मैंने वर्क किया है, क्ले वर्क जो मेरा है, मिनिएचर वर्क जो है मेरा, वो सब भी मैं डालूंगी। और साथ ही जैसे मुझे इंटरेस्ट है रंगोली में, मेहंदी में, आर्ट एंड क्राफ्ट, ग्रीटिंग कार्ड्स में बहुत बनाती हूँ, सेल्स भी करती हूँ ग्रीटिंग कार्ड्स बेसिकली। तो हाँ, वो सारी चीज़ें वर्क में आपको इंस्टाग्राम पे भी मेरे बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स के पिक मिले होंगे, मैंने अपलोड कर रखा है वहाँ पे। तो हाँ, उससे रिलेटेड मैं सारे पिक्स, सारे जो भी वीडियोस है मैं अपलोड करूँगी। आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। और साथ ही आप लोग भी अपलोड कर सकते हैं अपने वर्क, जो भी आपका वर्क है, जो भी आपका वर्क है, आप अपलोड कर सकते हैं। कोशिश करूँगी कि मैं उसमें सजेस्ट करूँ कि हाँ और क्या करना है, नहीं करना, या फिर आपको कुछ भी पूछना है आप टेलीग्राम के थ्रू भी मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगी, तो जुड़िएगा। तो चलिए और कुछ आगे बढ़ते हैं कमेंट की ओर। तो कमेंट है सेको का, उसका कमेंट मैं पढ़ना चाहूँगी। उनका कमेंट है कि मैम रियली आपकी क्लास बहुत लेट स्टार्ट हुई है, और बहुत मतलब उनका कहना है कि आपकी क्लास जो है लेट स्टार्ट हुई और वीडियो भी बहुत कम आती हैं आपकी। एटलीस्ट एक दिन में 2 वीडियोस अपलोड कीजिए। तो सेको मैं आपको बता दूं, पहला बात कि जो क्लास आप कह रहे हैं लेट स्टार्ट हुई है, तो क्लास लेट स्टार्ट नहीं हुई ऐसा आपको लग रहा है। वो तो कोविड-19 के कारण इस बार एग्ज़ाम ही लेट हुआ है आप लोगों का। 2020 का एग्ज़ाम ही आप लोगों का इतना लेट हुआ, और आप लोग देख सकते हो कि अब तक काउंसलिंग का डेट भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्लास थोड़ा आगे लेट हुई है। लेकिन अगर देखा जाए कि एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मैंने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। एग्ज़ाम ख़त्म होने के आफ्टर फ्यू डेज़ के बाद ही मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, लेट नहीं किया है मैंने, ठीक है। और आपको लगातार रोज़ लगभग वीडियोस कभी 1-2 दिन नहीं मिल पाता, क्योंकि मेरा भी वर्किंग डे होता है, घर पे हूँ, काम रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो हाँ, मैं कर नहीं पाती। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पढ़ना होता है, तो उतना कभी कभी ऐसा दिन होता है कि मैनेज नहीं होता, तो 1-2 बार क्लास मिस हो जाता है। लेकिन लगभग मैं कोशिश करती हूँ कि एक वीडियो तो अपलोड कर ही दूँ। और बात यहाँ है कि 2 और 1 वीडियोस की बात नहीं है,
मान लीजिए मैं 2 वीडियोस अपलोड कर दूँ, आप पढ़ लोगे, ठीक है। हर किसी का माइंड बहुत तेज़ नहीं होता है कि वो कवर अप कर सके। मे बी आप कवर अप कर लो, आपका माइंड तेज़ है, आप एक दिन में 2 वीडियो लर्न कर। और भी सब्सक्राइबर्स है मेरे, वो लोग हर कोई कवर अप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी जानती हूँ, मैंने भी एंट्रेंस दिया है, मैंने भी अपने टाइम पे पढ़ाई की है। आप खुद ट्यूशन्स पढ़ेंगे, क्योंकि मैं तो एक बोल के बताती हूँ तो तुरंत ख़त्म हो जाता है वो 20 मिनट्स में वीडियो, ठीक है। लेकिन यूजुअली अगर आप ट्यूशन्स करते हैं तो वहाँ पे धीरे धीरे बोल के लिखाया जाता है, ठीक है। और वही चीज़ को धीरे धीरे बोल के लिखाने में पौने 1 घंटा चला जाता है, क्योंकि आप मुंह से बोलना और उसी चीज़ को लिखने में टाइम लगता है। तो मैं तो फटाफट बोल देती हूँ, इसलिए वो वीडियो तुरंत खत्म हो जाता है। लेकिन वही चीज़ जब आप ट्यूशन्स करोगे तो ट्यूशन्स में भी इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा एक दिन में पढ़ा दिया जाता है। और ये भी तो देखना होगा ना कि आप उतना लर्न कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हर लोगों की कैपेसिटी, जैसा कि मैं कह रही हूँ, हर लोगों की कैपेसिटी नहीं होती कि एक दिन में सारी चीज़ें लर्न कर ले। और जहाँ तक मेरा कहना है कि जितना मैं वीडियोज़ डालती हूँ, अगर आप जितना मैं वीडियोज़ एक दिन में डाल रही हूँ, बस आप उतने ही आप एक दिन में पूरी अच्छी तरीके से लर्न कर ले। और सिर्फ लर्न ही नहीं करना, आज का वीडियो आज लर्न कर लिया, कल का कल लर्न कर लिया, लेकिन साथ में जो प्रीवियस वीडियोज़ होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग वो सब भूलते जाते हैं, तो वो सब को भी रिवीजन करते रहिए। तो वो सब रिवीजन करना, तो उतना ही कवरअप कर लीजिए, वही बहुत है। और यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि इसके लिए टेंशन मत लीजिए, वीडियो तो मेरे एक ही डाल पाऊंगी, क्योंकि इतना मेरे पास भी टाइम नहीं होता, क्योंकि सिर्फ वीडियो डालना ही नहीं होता है, वीडियो को अलग अलग बुक से कंटेंट जोड़ के, सब जगह से लिख के, फिर उसको मैं कॉपी पे तो लिखती नहीं हूँ, फिर टाइपिंग करती हूँ, तो सब में बहुत टाइम जाता है, उसको एडिट करना, फिर पोस्ट करना, तो उसमें बहुत समय जाता है। और सिर्फ मुझे वीडियोस के काम नहीं, मुझे खुद अपना भी पढ़ाई करना होता है, घर के बहुत सारी चीज़ें, जो पर्सनल काम वाम बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हाँ, इतना मुझे भी समय नहीं मिल पाता कि मैं 2 वीडियोज़ अपलोड कर लूँ। और मैं कर भी दूँ तो हर कोई इसको कवर नहीं कर पाएंगे। बहुत मतलब मान लीजिए कि मैं दिन रात एक करके चलो बना के मैं अपलोड कर भी दूँ, तो हर कोई इसको कवर नहीं कर पाएंगे। हर स्टूडेंट एक दिन में 2 जो वीडियोस डाल रहे हैं पूरी तरह नहीं पढ़ पाएंगे। तो हाँ, तो बस, लेकिन हाँ, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए कि जो 2021 में BFA का जो एग्ज़ाम होगा, बैचलर इन फाइन आर्ट का, उसके पहले मैं आपका सिलेबस, जो भी सिलेबस BFA के अंदर के जितने भी सिलेबस आते हैं, मैं कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। इतना मैं लेती हूँ गारंटी कि हाँ, आपका एग्ज़ाम के पहले मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी। हाँ, लेकिन बस आप बस इतना रखिए कि हाँ, जितना मैं वीडियोस एक दिन में डाल रही हूँ, आप लोग याद कर लीजिए, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जो भी वीडियोस देख रहे हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं BFA के लिए मेरी वीडियोस देख के, तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हाँ, जो मैं एक दिन में वीडियोस डालती हूँ, आप उसको बस उतना लर्न कर ले, अच्छे से लर्न कर ले, इतना इनफ है। रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा टेबलेट की तरह, छोटा छोटा टेबलेट की तरह लर्न करेंगे तो लर्न भी हो जाएगा और अच्छा भी रहेगा। तो बस एक ही बारी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके लर्न करना है। तो सीखो। तो हाँ, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक वीडियोस में। बस आप पढ़िए और टेंशन मत लीजिए। एग्ज़ाम होने के पहले 2021 का आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूंगी थ्योरी का। और हाँ, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ लिटरली उसी के अंतर्गत एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। और साथ ही आपका एक और क्वेश्चन है कि मैम BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और DU दिल्ली जो यूनिवर्सिटी है, दोनों में जो थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं क्या सेम होते हैं? तो नहीं, सेम नहीं होते। ये कॉमन सेंस है, मतलब बिल्कुल सेम कैसे हो सकते हैं? जितनी भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सिलेबस सेम होता है, क्वेश्चन सब में अलग अलग पूछे जाते हैं। सारी यूनिवर्सिटी में थ्योरी के जो क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी प्रैक्टिकल लगभग सब में एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो सब में एग्ज़ाम होता है थ्योरी प्रैक्टिकल का। तो हाँ, क्वेश्चन सब में अलग अलग पूछे जाते हैं, सिलेबस सेम होती है। जो मैं सिलेबस से पढ़ा रही हूँ, इसी सिलेबस से हर यूनिवर्सिटी में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस सिलेबस से बाहर नहीं पूछा जाता है। ये है, थोड़ा बहुत जो पूछा जाता है वो है GK, और जो बेसिक करंट न्यूज़ होता है वो भी बहुत कम आता है। अगर आप बेक क्वेश्चंस पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा GK और बहुत ज़्यादा करंट न्यूज़ से क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाँ, GK और करंट न्यूज़ का तो ऐसा है कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहे, थोड़ा बहुत GK का बुक्स पढ़ते रहे, तो वो है। तो थोड़ा बहुत उसी से पूछा जाता है और बाकी नहीं पूछा जाता है। और सारी यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते, सिलेबस सबका सेम होता है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं अमर सिंह, जिनका क्वेश्चन है, मैम GK और करंट अफेयर्स के लिए भी आप बना देंगी या उसके लिए अलग से स्टडी करना होगा? तो अमर सिंह, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि फ़िलहाल तो सिलेबस पे मेरा वीडियोस रहेगा, क्योंकि
मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली लगभग सब आपके सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। पहले भी बताया, जैसे कि अभी थोड़ी देर में मैं बताया, जीके और करंट अफेयर से क्वेश्चंस कम पूछे जाएंगे। हाँ, पहले तो मैं सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी आप लोगों का, उसके बाद टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर जीके और करंट अफेयर्स को भी लेके वीडियोस अपलोड करूंगी, ताकि आपको उससे भी आइडिया मिले। और साथ ही में यहाँ पे मैं बोल दूँ कि आप लोग खुद भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, जैसे कि रोज़ न्यूज़पेपर लिया करें, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ा करें। नॉर्मल जो जीके का बुक्स आता है उससे कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, बहुत डीपली नहीं आता है, बेसिक चीज़ें आती हैं, तो बेसिक चीज़ थोड़ा बहुत जीके का पढ़ा करें। खुद से भी पढ़िए, क्योंकि हर जगह नॉर्मली जो सिलेबस कंप्लीट कराया था, थोड़ा बहुत आपको खुद से भी अपने तरफ से अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो हाँ, और जो जीके करंट अफेयर से रहेगा वो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं ज़रूर वीडियो डालूंगी, टाइम मिलेगा तो। और एक क्वेश्चन है, नागार्जुन करके है, उनका मैसेज है कि मैम सिलेबस जनवरी या फेब तक ख़त्म हो जाएगा या नहीं। मतलब उनका क्वेश्चन है कि जनवरी या फेब तक ख़त्म हो सकता है कि नहीं, तो बोले नहीं। तो नहीं, जनवरी फेब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा। और इतनी जल्दी भी क्या, जनवरी फेब तक तो आपका फॉर्म ही आता है। फेब तक आपका अगर 2020 एग्ज़ाम मान लीजिए हुआ भी, तो फेब तक तो फॉर्म ही आता है। एग्ज़ाम अप्रैल या मई में होता है, और सब चीज़ ठीक रहा तो इस बार में भी अप्रैल और मई में एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल मई से पहले तो एग्ज़ाम कभी होगा ही नहीं। हर साल का अगर आप देखते हैं तो कोविड-19 के कारण 2020 में इस तरह से जो भी हुआ उथल पुथल मच रही है, लेकिन अगर 2021 में सब ठीक रहा तो टाइम के हिसाब से, जैसे कि एज़ यूजुअल अप्रैल या मई में जो एग्ज़ाम होता है, तो अप्रैल या मई में एग्ज़ाम होगा। तो हाँ, अप्रैल तक मैं कोशिश करूँगी, अप्रैल से पहले ही कोशिश करूँगी कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कर दूँ। लेकिन हाँ, जनवरी फेब में तो पॉसिबल नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सिलेबस भी बहुत सारा है, बहुत सारा कुछ पढ़ने को है, इतना जल्दी कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, उतना टाइम लग जाएगा आपका। और एक क्वेश्चन है, लास्ट है ये, मिस्टर एसएस करके है, मैम प्लीज़ बता दीजिए कि 2021 में BHU BFA का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो वही अप्रैल मई तक होगा, अभी मैंने जिक्र किया ही है, अप्रैल मई तक होगा, उससे पहले नहीं होगा। फॉर्म फेब तक आता है, देखते हैं किस बार कितना आता है, ये भी मैं कंफर्म नहीं कर रही हूँ। एज़ यूजुअल हर साल कोविड-19 अगर साइड में कर दिया जाए तो एज़ यूजुअल हर साल जनवरी फेब में फॉर्म आ जाता है, और अप्रैल से मई में, जैसे कि मेरा एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल का लास्ट से स्टार्ट हुआ था, मई में ख़त्म हुआ था। ठीक है, अप्रैल में मेरा सबसे पहले थ्योरी का एग्ज़ाम हुआ था, और प्रैक्टिकल का जो हुआ था वो मई में हुआ था। तो इस तरह से अप्रैल और मई के बीच में एग्ज़ाम हो जाता है। तो हाँ, वेट करते हैं 2021 में क्या होता है, कब एग्ज़ाम होता है, कब नहीं होता है। फिर से मैं जिक्र कर दूँ कि जनवरी से फेब तक आपका फॉर्म आएगा, अगर सब सही रहा तो। और जो एग्ज़ाम है एंट्रेंस का, वो अप्रैल से मई तक के बीच में हो जाएगा, अगर सब सही रहा तो। और काउंसलिंग का तो इस बार कुछ पता ही नहीं चल रहा है लिटरली। अब मेरा भी पेशेंस थोड़ा थोड़ा जवाब दे रहा है कि हाँ, कब तक आता है। और ये भी मैं बता दूँ कि जब आएगा आपको वीडियोस मिल जाएंगे मेरे वीडियोस के थ्रू। इसके लिए आप पैनिक ना हो, टेंशन ना ले, वेट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो फ्रेंड्स, और जो टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, मैंने लिंक डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतनी ही। आई होप आपको वीडियोस पसंद आए। और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ भी जानना हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है थ्योरी में जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, हाँ कैसा लग रहा है आपको, क्या और क्या चाहिए कंटेंट, तो वो सब पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। मतलब मुझे जो पढ़ा रही हूँ उस पढ़ाने के बीच में जो मैं बोल रही हूँ उसमें कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहे, कुछ चीज़ें जो लाइन है, सेंटेंस है, समझ नहीं आ रहे, तो आप उससे भी कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक। पूरी कोशिश रहेगा मेरा कि मैं आपको सारे के आंसर दे पाऊँ, और मेरी पूरी कोशिश रहती है और मैं देती भी हूँ आप लोग के सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स, चलिए फिर आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। तो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और अगर कोई चैनल पे मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्ते।